92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए अरविंद माथुर दरवाजे की ओर बढ़े, खिड़कियों से बाहर आता शोर भी बढ़ता गया। माथुर साहब दरवाजे तक पहुंचे और डोरबेल बजाने ही वाले थे कि अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। शायद कोई कांच का बर्तन गिर के टूट गया, पर अगले ही सेकंड उससे भी तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज थी सुलोचना की। हे भगवान, फिर फोड़ दिया। तीसरा ग्लास है ये। पूरा सेट खराब करके रख दिया इस नालायक ने। 1000 बार कहा है स्टील के ग्लास में पानी पिया करो, पर इनके पास तो धेले भर की भी अकल नहीं है ना। दुखी कर रखा है इन बाप बेटों ने। अपने बेटे राजू को डांट लगा के सुलोचना कांच बटोरने में लग गई। यह था कानपुर के माथुर परिवार का घर। अरविंद माथुर अपनी धर्मपत्नी सुलोचना और बेटे राजू के साथ एक किराए के घर में रहते थे। माथुर साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लर्क थे। बेटा 9वीं का स्टूडेंट और पत्नी सुलोचना, उनके पास 2 काम थे, पड़ोसियों के घर की खबर रखना और अपनी हर जिद मनवाना। खैर, माहौल शांत देख के माथुर साहब ने डोरबेल बजाई। राजू ने दरवाजा खोला। मम्मी, पापा आ गए। राजू दरवाजा खोलते ही खुशी जाहिर करने लगा। क्या करें, आरती उतारें? युद्ध जीत के आए क्या? सुलोचना ने अरविंद के हाथ से उनके खाने का थैला लिया और किचन में चली गई। अरविंद ने अपने जूते उतार के शू रैक में रखे और सोफे पे पालथी मार के बैठ गए। राजू, बेटा जरा एक गिलास पानी ले आओ। अरविंद ने रिमोट से टीवी ऑन करते हुए राजू को आवाज लगाई। राजू, तुम जाके अंदर कमरे में अपना होमवर्क करो। कुछ दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं और अगर 2 घंटे से पहले उठे तो टांगे तोड़ देंगे। रसोई से सुलोचना का धमकी भरा आदेश सुन के राजू चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। सुलोचना पानी से भरा ग्लास लाके मेज पे रख गई। अरे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा क्या? मिठाई, बिस्कुट कुछ मिल जाता तो? अरविंद ने सकुचाते हुए पूछा। सुलोचना ने बिना कुछ कहे किचन से बिस्किट का डब्बा लाके मेज पे रख दिया और वहां जमीन पे बिखरी हुई राजू की किताबें समेटने लगी। अभी तक नाराज हैं आप? हमने कहा ना इस बार एसी जरूर लगवा लेंगे, बस कुछ समय रुक जाइए ना, अरविंद ने बिस्किट का टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। पर अरविंद का यह बोलना तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे कंकड़ मारना था। गुस्से में भरी बैठी सुलोचना फूट पड़ी। अरे, क्या लगवाएंगे आप एसी? आप कौन सा पूरे दिन घर पे रहते हैं? सबसे ऊपर के फ्लोर पे घर लिया है। सूरज देवता सबसे पहले हमारी बालकनी पे आके विराजमान हो जाते हैं और शाम को सबसे आखिर में यहीं से प्रस्थान करते हैं। पिछले 2 साल से कह रहे हैं लगवा लो एसी, लगवा लो एसी, पर नहीं, हमारी तो सुननी नहीं है। सुलोचना जी बिना रुके एक ही सांस में न जाने क्या क्या बोल गई। अरे, एसी खरीदना कोई नेल पॉलिश खरीदना थोड़ा है कि जब मन किया पर्स उठाया और जाके ले आए। पैसों का इंतजाम भी तो देखना पड़ता है। अरविंद बचाव की मुद्रा में आ गए थे। आप इंतजाम ही देखते रहो। सामने वाले गुप्ता जी की तनख्वाह आपसे कम है, फिर भी उन्होंने एसी लगवा लिया। हमारी सलाह सुनो तो हम भी एसी वाले बन जाएंगे, पर आप क्यों सुनोगे? अपनी तरकश का राम बाण छोड़ के सुलोचना वापस किचन में चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुलोचना घर में एसी लगवाना चाहती थी, पर उनके पति अरविंद फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं थे। अब आगे। अरविंद और उनकी पत्नी के बीच एसी को लेकर चल रहा वाक युद्ध थोड़े थोड़े विराम के बाद वापस शुरू हो जाता। रात के खाने के बाद सभी जैसे ही सोने के लिए चले, बिजली भी सो गई, मतलब गुल हो गई। मोमबत्ती और माचिस की तलाश शुरू हो गई और सुलोचना का आलोचना कांड भी। अगर एसी लगवा लिया होता तो बिजली जाने के बाद कुछ देर तो कमरा ठंडा रहता, नहाओ पसीने में।
बड़बड़ाती हुई सुलोचना ने मोमबत्ती जला के स्टैंड पे लगाई और चटाई उठा के छत पे चली गई। पीछे पीछे राजू और अरविंद भी छत पे आ गए। अरविंद अपने साथ लाए हाथ पंखे से सुलोचना को हवा करने लगे। अरे शांत हो जाइए सुलोचना, गुस्सा करेंगी तो गर्मी और लगेगी। और देखिए, एसी गर्मी से बचने का विकल्प है, समाधान नहीं। और फिर इतनी बिजली कटौती है कि एसी का होना ना होना बराबर है। अरविंद ने एक और कोशिश की अपनी पत्नी को मनाने की। मतलब आप एसी नहीं लेंगे ना? उस अंधेरे में भी सुलोचना के गुस्से का बढ़ता तापमान उनके शब्दों में भरी गर्मी में झलक रहा था। नहीं, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन अब आप कह रही हैं कि पुराना एसी खरीद लो। बस ये राय कुछ ठीक नहीं लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमेशा नए लेने चाहिए, पुराने का कोई भरोसा नहीं होता, कितने दिन चले ना चले। देखिए, मिसेस गुप्ता ने बताया कि उन्होंने भी सेकंड हैंड एसी लिया है, 1 साल भी हो गया, एकदम दुरुस्त चल रहा है। फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? सुलोचना ने अरविंद को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और 2-4 और उदाहरण सुना दिए पुराने एसी खरीदने वालों के। ठीक है, पता करते हैं, कोई अच्छी हालत में मिलता है तो पुराना एसी ले लेते हैं, और क्या। अरविंद ने आखिरकार अपने हथियार डाल ही दिए और तैयार हो गए कम बजट में पुराना एसी लाने के लिए। हमने सब पता कर लिया इंटरनेट से। कई लोग हैं जो पुराना एसी बेचना चाहते हैं। एक लोग तो यहीं पास में रहते हैं, सिंगापुर बसने जा रहे हैं तो सारा सामान बेच रहे हैं। एसी तो सिर्फ 1 साल पुराना है, समझे नहीं आई है, 15,000 में बेच रहे हैं, वो भी स्प्लिट एसी। हमने बात भी कर लिया उनसे। सुलोचना ने तो जैसे पुराना एसी खरीदने का सारा इंतजाम कर लिया था। अरविंद के पास सुलोचना की बात टालने के लिए अब न तो कोई बहाना था और न ही हिम्मत। ठीक है, फिर कल शाम को फैक्ट्री से लौटने के बाद चलेंगे आपका एसी देखने। कई दिनों से एसी को लेकर चल रहे वाक युद्ध पे एक पुराने एसी ने संधि करवा दी थी। पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी में एसी के आने भर की बात ने सुलोचना को ठंडक पहुंचानी शुरू कर दी थी। एसी पुरान सुनते सुनते राजू वहीं चटाई पे ही सो गया। बिजली अभी तक आई नहीं थी, पर एसी के आने के उत्साह में खोई सुलोचना को उस हाथ पंखे की हवा भी शिमला, मसूरी, नैनीताल की ठंडक का एहसास करा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सुलोचना ने 1000 दलील देके अरविंद को पुराना एसी खरीदने के लिए तैयार कर लिया और अरविंद के पास भी अपनी नाराज पत्नी को मनाने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उनको राजी होना पड़ा एसी लाने के लिए। अब आगे। आज सुबह से ही सुलोचना का मूड काफी अच्छा था। काम करते करते न जाने क्या क्या गुनगुनाए जा रही थी। अरविंद को बिना मांगे ही चाय नाश्ता मिल गया, और वो भी उनकी पसंद का, सत्तू का पराठा, पुदीने की चटनी। तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। सुलोचना दौड़ के किचन में गई। एक और कांच का गिलास राजू की वजह से शहीद हो गया था। वो मम्मी, हम जूस निकाल के। सॉरी मम्मी। हड़बड़ाया हुआ राजू समझ गया कि अब तो पिटाई पक्की है। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तो इस सेट के 3 ही ग्लास बचे थे, एक और टूट गया तो क्या हुआ, जाओ तुम बाहर जाके खेलो, हम ये कांच साफ कर देते हैं। राजू को अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मम्मी ने बिना कुछ सुनाए छोड़ दिया। अरविंद ने भी शादी के 15 सालों में सुलोचना को इतना खुश पहली बार देखा था। ये लीजिए अपने खाने का डब्बा, आज आपकी पसंद का बैगन का भरता और अजवाइन वाले पराठे बनाए। सुलोचना ने खाने का डब्बा थैले में रख के अरविंद को पकड़ा दिया। क्या बात है, आप एसी के आने भर से इतनी खुश हैं? काश हम पे रोज इतनी मेहरबान रहती तो कितना अच्छा होता। अरविंद सुलोचना को छेड़ने के अंदाज में बोले। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम बेवजह चिल्लाते रहते हैं आप पे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़े है, बस हमेशा ऐसे खुश रहा करिए, मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं आप। सुलोचना के गुस्से का मीटर ऑन हो जाए इससे पहले ही अरविंद ने बात बदल दी। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक मत होइए, फैक्ट्री जाने के लिए लेट हो रहे हैं आप। और हाँ, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, एसी ला के इंस्टॉल भी तो करवाना है। इलेक्ट्रिशियन से बात करके रख लीजिएगा, रात तक सब हो जाए तो आराम से ठंडी हवा में सोएंगे आज। अरविंद जी समझ गए कि चाहे कुछ हो जाए पुराना एसी तो आना ही था आज, वरना उनका घर में घुसना मुश्किल। दिन बीत गया। पूरे दिन में 3 बार सुलोचना अरविंद को फोन करके याद दिला चुकी थी कि उनको जल्दी घर आना था।
घड़ी की सुई टिक टिक करती 5 बजाती इससे पहले ही डोरबेल बज गई। पहले से तैयार बैठी सुलोचना ने झट से दरवाजा खोला। अरविंद अभी जूते भी नहीं उतार पाए कि उससे पहले ही एक हाथ में पानी का ग्लास और दूसरे में सूजी के हलवे वाली प्लेट लिए सुलोचना हाजिर हो गई। ये लीजिए, जल्दी से हलवा खा लीजिए। सुलोचना का बस चलता तो वहीं दरवाजे पे ही अरविंद को खिला पिला के एसी लेने चल देती। अरे हाथ मुंह तो धोने दीजिए और कपड़े भी तो बदलने होंगे बाहर जाने के लिए। अरविंद ने पानी का ग्लास और हलवे वाली प्लेट सुलोचना से लेके मेज पे रख दी और तैयार होने अंदर चले गए। सुलोचना ने राजू को हिदायत दी थी कि उन लोगों के वापस आने तक उसको घर पे ही रहना था। ठीक 15 मिनट बाद अरविंद और सुलोचना निकल पड़े, उनकी नई खुशियों के ताले खोलने वाली पुरानी चाबी यानी पुराना एसी लाने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एसी आने की बात से खुश सुलोचना ने खाने में अरविंद की मनपसंद चीजें बनाई। ग्लास तोड़ने पे भी अपने बेटे राजू को नहीं डांटा। फिर शाम को अरविंद और सुलोचना गए पुराना एसी लाने। अब आगे 2 घंटे से भी ज्यादा बीत गए थे अरविंद और सुलोचना को एसी लेने गए। राजू घर की बालकनी से लटका मम्मी पापा का इंतजार कर रहा था और उनसे भी ज्यादा अपने घर आने वाले नए सदस्य यानी पुराने एसी का। तभी अरविंद और सुलोचना स्कूटर पे आते दिखाई दिए और उनके पीछे रिक्शे पे आ रहा था एसी। उन्हें देख के राजू खुशी से चिल्लाने लगा, पापा आ गए, हमारा एसी आ गया। राजू की आवाज सुन के सामने वाले घर में रहने वाली मिसेस गुप्ता भी अपनी बालकनी में आके खड़ी हो गई। रिक्शे वाले की मदद से अरविंद एसी को ऊपर घर तक ले आए, लेकिन सुलोचना बाहर ही खड़ी रह के आसपास नजरें दौड़ाने लगी। शायद देखना चाहती थी कि उनके यहाँ एसी आने की खबर किस किस पड़ोसी तक पहुंची थी और जिस तक नहीं पहुंची उस तक पहुंचानी थी। उनका ये काम आसान कर दिया मिसेस गुप्ता ने। अरे सुलोचना, बधाई हो, एसी आ गया तुम्हारे घर है, मिठाई कब खिलाओगी? अपनी बालकनी से सुलोचना को बधाई देती हुई मिसेस गुप्ता की बुलंद आवाज आस पड़ोस के 5-7 घरों तक तो पहुंची गई होगी। अब सुलोचना के पास तो मौका था, कैसे न जड़ती चौका। फौरन बोली, जरूर भाभी जी, अब आपने तो ना हमको अपने एसी की ठंडी हवा खिलाई ना मुंह मीठा करवाया, लेकिन हम तो आपको हवा भी खिलाएंगे और लड्डू भी। कल दोपहर आ जाइएगा याद से। मिसेस गुप्ता को एसी की मुंह दिखाई का न्योता देके सुलोचना घर आ गई। एसी तो आ गया, अब इंतजार था इलेक्ट्रीशियन का। काफी देर इंतजार करने के बाद अरविंद ने इलेक्ट्रीशियन को फोन किया तो उसने अगले दिन पे टाल दिया। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? देखिए एसी आज ही लगवाना है। सुलोचना जिद पे अड़ गई। अरे समझा करो, सीजन चल रहा है, समय नहीं होगा उसके पास, एक ही दिन की तो बात है। अरविंद ने सुलोचना को समझाने की नाकाम कोशिश की। देखिए चौराहे के पास जो दुकान है वहां से बुला लाई उस बिजली वाले सुरेश को, जहां इतना खर्चा किया है 100-200 और सही। हर काम मुफ्त में करवाने की आदत पड़ गई आपकी। सुलोचना एसी लगवाने के लिए पूरी तरह लैस थी। अरविंद समझ रहे थे कि बेकार बहस का कोई फायदा नहीं है, हो ये वही जो सुलोचना चाहे। अरविंद सुरेश को बुला लाए, एसी लग गया और उसको लगवाने के 1500 के बजाय 2000 रुपए देने पड़े। लेकिन बीवी और बच्चे के चेहरे पे खिली मुस्कान देख के अरविंद का 500 रुपयों का घाटा पट गया। अरविंद के लाख मना करने के बावजूद सुलोचना ने एसी बेडरूम के बजाय ड्राइंग रूम में लगवाया। वजह, एक तो उनके दर्जन भर सास बहू के सीरियल इसी कमरे में टीवी पे अवतरित होते, और दूसरे अगर एसी अंदर के कमरे में लग जाता तो मेहमानों पे रौब कैसे जमाती। सुलोचना ने हाथ के हाथ सोने की सेटिंग भी फिट कर दी। तय किया कि अरविंद और राजू दीवान पे सोएंगे और वो जमीन पे अपना बिस्तर लगाएंगी। अब जरा एसी ऑन तो करो। अरविंद सोफे पे बैठ के बड़े आराम की मुद्रा में फैल गए। अरे रिमोट कहाँ है? सुलोचना ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अरे यहीं कहीं होगा, रिमोट कहाँ जाएगा? अरविंद सोफे पे लेटे लेटे बुदबुदाए। सुलोचना ने पूरा घर छान मारा लेकिन रिमोट नहीं मिला। अब रिमोट के पड़ लग गए थे या पैर लग गए थे, कुछ पता नहीं चला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं
505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एसी आने से पूरा माथुर परिवार खुश था और सबसे ज्यादा सुलोचना। एसी आ गया था, फिट भी हो गया था, लेकिन अचानक उसका रिमोट न जाने कहां चला गया। अब आगे। काफी देर रिमोट की तलाश करने के बाद अरविंद के दिमाग की बत्ती जली। कहीं वो सुरेश गलती से अपने बैग में तो नहीं रख के ले गया? अरे यहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जाइए जाके पूछिए ना उससे, वही ले गया होगा, वरना रिमोट ऐसे गायब कैसे हो सकता है? अरविंद बिना समय गंवाए नीचे गए और स्कूटर लेके सीधे चौराहे पहुंचे सुरेश की दुकान पे। अरविंद का अनुमान सही साबित हुआ, गलती से रिमोट सुरेश के बैग में ही चला आया था। अरविंद रिमोट के साथ वापस आ गए। सुलोचना ने एसी ऑन करके टेम्परेचर 20 डिग्री पे सेट कर दिया और आराम से टीवी ऑन करके बैठ गई। उनके एक हाथ में टीवी का रिमोट था और दूसरे में एसी का। अरविंद सोफे पे लेटे लेटे झपकी लेने लगे और राजू दीवान पे लेटा अरविंद के मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हो गया। लग रहा था कि एसी की हवा ने कमरे को ही नहीं बल्कि सबके मन को भी शांति की ठंडक पहुंचाई थी। अरे भाई, एसी की हवा से ही पेट भरना पड़ेगा या खाने को मिलेगा कुछ? अरविंद एक लंबी जम्हाई लेके उठ के बैठ गए। देखिए, आज इतना खुशी का दिन है, अब आज तो हम किचन की गर्मी में सड़ने नहीं जाएंगे। पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए ना, वही खाते हैं। सुलोचना ने एक चैनल के सीरियल से दूसरे पे स्विच करते हुए सलाह दी। हाँ पापा, पिज्जा खाएंगे, हमारा भी बहुत मन है। ये लीजिए फोन, मंगवा दीजिए ना। राजू ने झट से गेम खेलना बंद करके मोबाइल अरविंद की ओर बढ़ा दिया। अब जब पूरा दिन श्रीमती जी की फरमाइशों के साथ बीता था तो एक और सही, जेब की बिगड़ी तबीयत बाद में संभाल लेंगे। अरविंद ने मन को मनाया और पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन घुमा दिया। पिज्जा के साथ माथुर परिवार ने एसी आने की खुशी सेलिब्रेट की और फिर शुरू हुई सोने की तैयारी। सुलोचना ने जमीन पे अपना बिस्तर लगा लिया। अरविंद और राजू दीवान पे फिट हो गए। अलमारी में रखी ओढ़ने की चादरें भी निकाल ली गई थीं। सुलोचना रिमोट अपने पास लेके लेट गई। अरे टाइमर लगा दीजिए, 1 घंटे में तो कमरा ठंडा हो जाएगा, अरविंद ने सलाह दी। पता है हमको, लेकिन रात में जब गर्मी लगेगी तो फिर से चलाना होगा ना, इसीलिए रिमोट अपने पास रखा है। सुलोचना ने अरविंद को शांत करा दिया। झटका तो हमको लगेगा ना बिजली का बिल आने पे। चादर के अंदर से अरविंद के बड़बड़ाने की आवाज आई, पर सुलोचना के तेज कानों ने पकड़ लिया। चिंता मत करिए, हमें पता है, बेवजह बिल नहीं बढ़ाएंगे। अब टेंशन तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए। कल तक रात भर गर्मी से परेशान, करवटें बदलने वाला परिवार एसी की ठंडक में चंद मिनटों में नींद की आगोश में चला गया। रात का आखिरी पहर था। 3 बजे अचानक सुलोचना की नींद खुल गई, पसीने से तरबतर। नींद से भारी पलकों के साथ सुलोचना ने रिमोट उठाया और एसी ऑन कर दिया। लेकिन ये क्या, एसी तो चला ही नहीं। शायद बिजली चली गई। सुलोचना ऐसा सोच पाती कि उससे पहले ही बाथरूम में जल रही लाइट पे उनकी नजर गई। लाइट तो थी, पर फिर एसी क्यों नहीं चल रहा था? सुलोचना की आंखों से नींद भाग गई और वो दौड़ के गई अरविंद को जगाने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी पुराना एसी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एसी आने की खुशी में पिज्जा पार्टी करने के बाद पूरा माथुर परिवार ठंडी ठंडी हवा में सो गया। फिर अचानक रात में एसी चलते चलते बंद हो गया। अब आगे। ये इंसानी फितरत है कि भले ही वो किसी चीज का एक्सपर्ट ना हो, पर जरूरत पड़ने पे एक कोशिश जरूर करेगा। ऐसी एक कोशिश अरविंद ने भी की। घर में मौजूद सारे औजार इकट्ठा करके 1.5 घंटा एसी के साथ माथापच्ची करने के बाद हार मान के सुरेश को फोन मिलाया। 4-5 बार फोन घनघनाने के बाद कहीं जाके सुरेश ने फोन उठाया और सुबह 8 बजे के बाद आने का बोल के फोन काट दिया। सुनिए, एसी तो नया है, बस 1 साल ही तो पुराना है, फिर क्या हो गया इसको? सुलोचना ने दबी आवाज में अरविंद से पूछा। अरविंद ने सुलोचना को तिरछी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे अंदर चले गए।
8 बजे इलेक्ट्रिशियन सुरेश आ गया और 10 मिनट मुआयना करते ही इस नतीजे पे पहुंच गया कि एसी का कंप्रेशर बदलना पड़ेगा और करीब 9 से 10 हजार का खर्चा होगा। सुरेश के शब्द सुन के सुलोचना के होश उड़ गए। फिर समझते हुए बोली, एसी तो बस 1 साल पुराना है, अभी तो वारंटी पीरियड में है, फिर पैसे क्यों लगेंगे भाई? ठीक है, फिर आप इसकी खरीद की पक्की रसीद निकाल के कंपनी में फोन कर दीजिए, वहां से कोई आके कंप्रेसर बदल देगा। सलाह देके सुरेश चला गया। पर सुलोचना, रसीद और वारंटी कार्ड तो हमने उन लोगों से मांगा ही नहीं। अरविंद को अचानक याद आया। चलो कोई बात नहीं, हम अभी जाके ले आते हैं। अरविंद तुरंत निकल पड़े। पर वहां जाके पता चला कि जिन लोगों ने अरविंद से वो एसी लिया था वो तड़के ही सिंगापुर के लिए निकल गए थे। अरविंद निराश और खाली हाथ लौट आए। लगता है पैसे खर्च ही करने पड़ेंगे। बिना बिल और वारंटी कार्ड हम एसी कंपनी में कोई शिकायत भी तो नहीं कर सकते। परेशान अरविंद अंदर कमरे में चले गए। सुलोचना को एहसास हो गया था कि अपनी जिद में उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। आंखों में आंसू लिए सुलोचना अरविंद के सामने खड़ी थी। अरे इसमें आपकी क्या गलती है? आपको क्या पता था एसी आते खराब हो जाएगा? अरविंद सुलोचना के गालों पे टपके आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगे, हमारी तो गलती है। हमने तो आपको पुराना एसी खरीदने को मजबूर किया। हमारी वजह से इतना नुकसान हो गया। बंद रहने दीजिए इसे। हमें नहीं चाहिए एसी की ठंडी हवा। हो सके तो बेच दीजिए इसको। खुद को कोसते हुए सुलोचना वहीं सोफे पे सर पकड़ के बैठ गई। कोई बात नहीं सुलोचना, इसको सीख मान के हमको आगे के लिए सचेत हो जाना चाहिए। सुलोचना को समझा के अरविंद बालकनी में चले गए और किसी से फोन पे बात करने लगे। कुछ देर बाद सुरेश आया और एसी खोलने लगा। ये क्या हो रहा है? आप निकलवा रहे हैं इसको? सुलोचना ने अरविंद से पूछा। हाँ, निकलवा रहा हूँ, जिससे सुरेश इसको ले जाए और कंप्रेसर बदल के वापस लगा सके। अरविंद की बात सुन के सुलोचना का उतरा हुआ चेहरा खिल गया। पर इतने पैसे? सुलोचना के चेहरे पे खुशी के साथ फिक्र की भी लकीरें दिख रही थीं। अब नुकसान आपकी गलती से हुआ है तो भरपाई भी आप ही को करनी पड़ेगी ना। आप लोगों को छुट्टियों में शिमला ले जाने के लिए कुछ बचत की थी हमने, बस उन्हीं पैसों से बनेगा आपका ये पुराना एसी। अब जरा मुस्कुरा दीजिए। आप लड़ती हुई तो अच्छी लगती हैं, पर यूं मायूस बिल्कुल नहीं। मुस्कुराते हुए अरविंद की बातें सुन के सुलोचना के चेहरे पे भी मुस्कान खिल पड़ी। बस इतनी सी थी ये कहानी।